जय हिंद साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम लाए बहुत ही शानदार ट्रिक, और आप जैसे पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मैथ इतना आसान हो सकता है, सोचा भी नहीं था। तो मैथ कितना आसान हो सकता है, देखो मैथ में कितना करना होता है, कितना कर सकते हैं। अगर आप मेथड से करेंगे, किताब के मेथड से करेंगे तो लगेगा कि हाँ वाकई, लगेगा कि मैथ वाकई बहुत कठिन होता है। और अगर आप हमारे मेथड से करेंगे तो लगेगा वाकई मैथ बहुत ईजी होता है ना। तो चलिए आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल का। तो पढ़ लेते हैं पहले सवाल क्या कह रहा है। 400 नींवियों की लागत मूल्य 320 नींवियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक चीज़ बता दूं, आप सब जानते हैं अगर मैंने कोई 5 वस्तु हो मेरे पास, अगर मैं 4 बेच दूं तो मुझे एक वस्तु की बेनिफिट होगी, है ना। और अगर मेरे पास 4 रुपया हैं और 5 की कोई चीज़ बेच दूं तब मेरे पास एक क्या होगा, 1 रुपये की बेनिफिट होगा, यानी लाभ मिलेगा। इतनी बात समझते हैं। अगर वस्तु को मेरे पास ज़्यादा वस्तु हैं, कम बेचता हूँ तो लाभ होगा, है ना। और अगर अब मेरे पास रुपये में कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो कम रुपये में ख़रीदूँगा, ज़्यादा में बेचूँगा तब लाभ होगा। ये बात क्लियर होगी, इतनी बात समझ में आ गई। एक और चीज़ समझिए, हम जो ना कभी भी सीपी यहाँ पर जो प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस, वो हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, या फिर कह सकते हैं क्रय मूल्य पर, है ना। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 400 नींबुओं का लागत ना 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। अगर कोई चीज़ बराबर दे रखी है और विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य के बराबर दे रखी है, तो इसका मतलब सीपी हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। विक्रय मूल्य जो है हमारा सीपी हो जाएगा, क्योंकि उसकी लागत के बराबर है ना हमारी क्या, कॉस्ट प्राइस। जो हमारी लागत लगी थी उसकी, जो इतने नींबू हमने बेचे थे उसके बराबर हो रहा है। बात ही क्लियर हो रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे चलते हैं, सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि 400 नींबुओं की ना विक्रय मूल्य के बराबर 320 नींबुओं के बराबर है, तो सीपी हमारा ये हो जाएगा, हाँ या ना। यार बिक्री मूल्य के बराबर ही तो है, हाँ। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, हाँ या ना। एसपी हो जाएगा, कोई दिक्कत, दोनों काट देते हैं। 5 बराबर 4, यानी कहने का मतलब ये है, हमने 5 वस्तु ली थी 4 रुपये में, है ना, इसके बराबर। तो 4 में, और 4 हमें बेच दी 4 में, तो कहने का मतलब ये, अब हमें एक वस्तु का प्रॉफिट हुआ, एक वस्तु का प्रॉफिट हुआ 4 पे, तो 100 पे कितना, यही तो मैं पूछ रहा है। तो कितना, 100 पे 25%। आंसर आ गया हमारा। आगे चलें, अब बहुत तेज़ी के साथ चलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है इन सवालों में, बस विक्रय मूल्य पर ध्यान देना और क्रय मूल्य पर, उसके बाद चलते चले जाएंगे। 15 सेबों का क्रय मूल्य है ना, 25 सेबों का विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 सेब दिए हुए हैं, 25 के बराबर दिया हुआ है, 5 15 55 25, यानी इस बार हमें कितने का घाटा हुआ है, यही तो हमारा सीपी है। सीपी तो यही है, एसपी हमारा ये है। तो कितने का घाटा हुआ, दो का, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितने का, 100 पे कितने का मतलब 40 का, 40% का क्या हो जाएगा हमारा, घाटा, हाँ या ना। आगे चलें, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। 15 मेज़ों का लागत मूल्य दे रखा, 20 मेज़ों की बिक्री मूल्य के बराबर है, 20 के बराबर है। हमारा इसमें क्या है, कितने का घाटा, भाई सी पी ए हो जाएगा, बिक्री मूल्य के बराबर है तो सी पी ए हो जाएगा, एस पी ए हो जाएगा। कितने का घाटा, एक का, कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितने का, 25% का। और आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, 40 नियमों की लागत 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। 40 वस्तु हैं, वो कह रहा है 40 वस्तुओं की जो लागत है ना वो इसके बराबर है।
25 के बराबर है। तो 25 25 अट्ठे, तो सीपी क्या है हमारा, सीपी हमारा ये है, एसपी ये है। प्रॉफिट कितने का हुआ इस बार हमें, 3 का, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा हमें, 60 का, 60% का। तो 60 कहाँ है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना, सवाल हम कुछ नहीं है, इसलिए हम बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। केवल इतना बिक्री क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे ही बस ध्यान देना है, सीपी और एसपी पे। 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 18 कुर्सी दे रखी है, 16 के बराबर है, हाँ या ना, कितने की बेनिफिट करेंगी। दो अट्ठे, दो नीम, कितने का, सीपी हमारा क्या है, यही है, एसपी ये हो जाएगा। कितने का बेनिफिट हो रहा है, 1 का, कितने पे, 8 पे, तो 100 पे कितने का, 100 का कितने पे, 1/8 की वैल्यू अगर मैं आपसे डायरेक्टली कहूँ तो 12.5% हो जाती है ना। आप कहेंगे कैसे, तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे काट दीजिए 50, इसे काट दीजिए 4, इसे काट दीजिए 25, इसे काट दीजिए 2, और 2 का भाग 25 में लगाएंगे तो 12.5% हो गया, नहीं हो गया। आगे चलें। देखो, जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ समझाएंगे भी, जहाँ लगेगा आपको समझ नहीं आ रहा है वहाँ समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। केवल हमने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ध्यान दीजिए, सवाल निकाल दीजिए, कुछ कठिन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए, सवाल घुमा रहा है, इस बार घूम मत जाइएगा। सवाल क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इस बार ध्यान से देखिएगा, और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। इस बार सीपी किधर गया हमारा, सीपी ये हो जाएगा और एसपी ये हो जाएगा। समझ में आ गई, चेंज हो गया इस बार, ध्यान रहे, चीज़ चेंज हो गई। अब 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, कितने पर, 4 पे, तो 100 पे कितने का, 25 का, 25%। तो 25 कहाँ है, इस पे प्रॉफिट हुआ ना हमें, 25% का लाभ, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। जिधर विक्रय मूल्य होता है ना, सीपी उधर होता है, हमेशा याद रखना। मैंने कहा नहीं था, अगर बराबर में सवाल पूछने लगे इसके बराबर है, उसके बराबर है, तो इसका मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ना वही सीपी होता है। आगे चलें। 20 संतरों की लागत मूल्य ना 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 20 संतर दे रखे हैं, इसके 16 बराबर दे रखे हैं, तो सीपी अब की बार हमारा यही हो जाएगा, एसपी है ना। जिधर विक्रय मूल्य किधर है, इधर है, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, बस पलट के दे दिया अब की बार, है ना, बिल्कुल सेम है। 1/4 गुणा 100, 25, और यही आंसर पूछा जा रहा है हमसे। आगे चलें। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। सवाल ने अब की बार फंसा दिए ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 400 है ना, बराबर 320 है ना, हाँ, 320 क्या है, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य। सवाल निकल गया। अब कोई टेंशन है क्या, नहीं, अब कोई टेंशन है नहीं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, सीपी क्या है हमारा, 5 है। तो हमें अब की बार क्या हुआ था, घाटा हुआ है भाई, 5 वस्तु हमने 4 में 4 के हिसाब से बेच दी, है ना, तो घाटा हो गया ना हमें। तो 1 का घाटा कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितने का, 20 का, और 20% का घाटा हमें हुआ कहाँ, सी क्वेश्चन जो राइट है। आगे चलें। 12 वस्तुओं की बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है।
12 वस्तुओं की विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये दे रखा है, 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर दे रखा है 15, तो ये क्या है आपकी बार सेलिंग है ना, और ये क्या सीपी है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितने का फायदा हो रहा है? सीपी या सेलिंग की हमने कोई 4 में खरीदी और 5 में बेच दी, कितने का फायदा हो रहा है? एक का कितने पे? 4 पे, तो 100 पे कितने का? 25 का। और 25% कहाँ पर है? ये रहा। आगे चलें। यदि 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा दे रखा है। ये अब की बार सीपी हो जाएगा, ये एसपी रहेगा हमारा, है ना। ये 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो एक का हमें फ़ायदा हो रहा है, एक का फ़ायदा 4 पे, तो 100 पे कितने का? 25 का। आगे चलें। सवाल में कुछ नहीं है, एसपी और सीपी पे ध्यान दो, बस सवाल हो जाएगा। यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, यार 10 वस्तु दे रखे हैं, इसकी लागत मूल्य 16 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है, 16 वस्तु के बिक्री मूल्य, तो सीपीएफ की ये रहेगा, एसपी हमारा यही रहेगा। तो हमें तो जाहिर सी बात घाटा हो गया इस बार यार। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ हमें? 3 का। कितने पे? 8 पे। और भैया 100 पे कितने का? तो ये जो परसेंटेज होगा ना, वो हो जाएगा 37.5 सही। साढ़े 37 हो जाएगा, और वो भी क्या होगा? हम हानि होगी डी। करके देख लेते हैं। यहाँ 50 कर लेते हैं ना हम, यहाँ 4, यहाँ 25, और यहाँ पे कितना? 2, 12.5% होता है। बस 12.5% होता, 3 की दे दिए, 36 और 1 37, 37.5, तो आप कर लीजिए। 25 75 में अगर हम भाग लगाएं 2 का, तो कितना हो जाएगा? 3 37 से 1 बट्टा 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही तो हमसे कह रहा है, हानि हो रही है हमें डायरेक्ट। आगे चलें। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ओके। ये 25 वस्तु देखिए, इसका क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 के विक्रय मूल्य, तो सीपी तो यही होगा हमारा, ये एसपी है। तो हमें तो प्रॉफिट हुआ ना इस बार। हाँ, 5 चौक 25, कितने का? 1 पे 4 का, तो 100 पे कितने का? 25 का। तो इसमें कोई 25% का लाभ हुआ है। आगे चलें क्या? बारह पेनों का विक्रय मूल्य है ना, 20 पेनों की लागत मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य दे रखा है, 12 पेनों का विक्रय मूल्य, और लागत मूल्य कितनी है? 20। तो ये एसपी होगा और ये हमारा सीपी होगा, ठीक है। कर देते हैं। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, कितने का घाटा? 2 का। 2 पे कितने का? 2 पे 3, 3 का, तो 100 पे कितने का? 3 पे 2 का घाटा, तो 100 पे कितने का? तो 66 सही 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलें। देखो कह रहा है 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों की लागत मूल्य के बराबर है। पलट दिया अब की बार, 12 पेन बराबर कितने के? 20 के। ये क्या है हमारा? ये सीपी इधर है, और ये क्या है हमारा? ये तो एसपी है। तो 4 तिया 12, 4 पंजे, कितने के, कितने का फायदा हुआ इस बार में? कितने का फायदा हुआ? 2 का। 3 पे 2 का फायदा, तो 100 पे कितने का? तो आप कहेंगे वही 66 सही 2/3, ये सेम ही तो है। ओके।
आगे चलें। यदि 16 मेज़ों की लागत मूल्य ना 12 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। 16 मेज़ों की लागत दे रखी है उसने, 12 मेज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो सीपी ये हो जाएगा और एसपी हमारा ये हो जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है। 4 चौक 16, 4 तिया 12, कितने की बेनिफिट हो रहा है? सीपी से एक ज़्यादा है ना। तो एक का बेनिफिट कितनी, 3 पे, तो 100 पे कितने का? 33 सही 1/3। कितना? 33 सही 1/3%। और आंसर में हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। इस बार दे रहा है एक आदमी 320 आमों को 400 आमों को क्रय मूल्य पर बेचता है। अच्छा, 320 यहाँ लिखेंगे, बराबर क्या करेंगे 400। ये क्या है? एस पी है, क्रय मूल्य दे रखा है तो यहाँ एस पी हो जाएगा, तो सी पी एफ की बार इधर दे रखा है, काट देंगे। 4 बराबर 5। सी पी से एस पी 5 है तो इसका मतलब एक का फायदा हुआ 4 पे, तो 100 पे कितने का? या 25% का। तो 25% कहाँ देगा? सी दे रखा है। आगे चलें। 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कोई टेंशन नहीं है, बराबर 8 कर देते हैं। ये क्या है? हमारा सी पी हो जाएगा और ये क्या? एस पी हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना होता है। 2 चौक 2 पंजे, है ना। एस पी तो 1/4 गुणा 100 और इसका भी 25% आंसर हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कहाँ है? डी। आगे चलें। सवाल कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब की बार सी पी हो जाएगा, और बराबर 11 क्या है? लागत मूल्य, तो एस पी है। कोई बात नहीं, एस सी पी से एस पी हुआ है तो इसका मतलब ये है कि फायदा हुआ है। अरे सी पी से एस पी हुआ तो फायदा हुआ एक का। एक 10 पे एक का फायदा, तो 100 पे कितने का? 10% का फायदा भाई। और 10% का फायदा कहाँ है? ए ऑप्शन। आगे चलें। 10 संतरों का विक्रय मूल्य ना 13 संतरों की लागत मूल्य के बराबर है। 10 संतरे दे रखे हैं, विक्रय मूल्य इसका मतलब सी पी ए है, और 13 संतरे हैं इसका मतलब एस पी है। तो भाई ये जीते हैं 3 पे 10 पे 3 का फायदा, तो 100 पे कितने का? 30% का। और यही तो हमसे पूछा जा रहा है। हो गया, हाँ या ना? चलो कोई टेंशन नहीं है, आगे सवाल देखते हैं। सवाल का थोड़ा टाइप चेंज हो गया है, दूसरे टाइप के सवाल आ गए। तो देखो इस तरह के सवालों को ना हम कैसे करते हैं पता है आपको? कि एक तो क्रय हुई वस्तु और या खरीदी हुई वस्तु और बेची गई वस्तु का स्क्वायर अपॉन जो बेची गई वस्तु उसका स्क्वायर। समझ में आ रही? हमने जो माल खरीदा कितने में खरीदा, कितने में बेचा, वो चीज़ देखते हैं। तो इनका करने का एक तरीका आसान से देखो, क्या करेंगे इस सवालों में कि एक्स अमरूद हैं, बाई में खरीद लिए हमने, ठीक है। बाई अमरूद जो हमने फिर कितने में खरीदे? एक्स में खरीदे। वो पूछ रहा है एक्स बड़ा है बाई से, ये बड़ा है एक्स बाई से, तो उसे फायदा हुआ या हानि हुई? क्या हुआ? अब वो कह रहा है एक्स बड़ा है ना, बाई छोटा है। समझ में आई? तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अंडर बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर। यही तो आंसर हो रहा है। अरे यही तो आंसर हो गया। और ये हो क्या रहा है? हानि हो रही है। आगे चलें। एक दुकानदार ने ना 10 नग खरीदे 8 रुपये में। सवाल देखो कितना आसान है। 10 नग 8 में खरीदे और 8 नगों को उसने बेच दिया कितने में? 10 रुपये में। तो दुकानदार का लाभ बताइए। ये तो हमें पता लाभ हुआ है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे? 100 माइनस कितने कर देंगे? 64। कितने हुए? 36। कितने पे? 64 पे। तो 100 पे कितने पे? अरे 64 पे 36 कर देंगे, ये 50, 32, 25,
16, चारनी 4 चौक 16, 25 निमा 225 बट्टे 4। आंसर हमारा हुआ 56.25 है कहीं बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन सवालों में भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, सवाल हो जाएगा। आगे चलें। कुछ वस्तुएं ना 5 में 6 के हिसाब से खरीदी। देखो 5 में ना हमने 6 के हिसाब से खरीदी और 6 में 5 के हिसाब से बेच दी। 5 की हमने 6 खरीदी और 6 की हमने 5 बेच दी, तो हमें तो लाभ ही हुआ। कितने का हुआ हमें इधर दिखाना, हमें तो लाभ ही हुआ। कितने का हुआ, ये 25 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 हो जाएंगे। 25 से 36 का हमें लाभ हुआ। तो 25 में कोई वस्तु हमने 25 दिए और हमें मिले कितने, 25 में तो हमने खरीदी और 36 में हमने बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ हमें, 11 का। हाँ या ना, 11 का लाभ हुआ हमें कितने पे, 25 पे। अरे भाई यही तो सीपी होगा। लाभ हमें किस पे मिला है, 36 पे तो मिला नहीं है, लाभ तो हमें इस पे मिला है ना। हाँ, तो सीपी जो होगा, कॉस्ट प्राइस तो हमारी यही हुआ ना सीपी। ये तो सेलिंग प्राइस है ना 36 हमारा, समझ में आता रही है। तो 100 पे कितने का, तो 25 चौका 144% जो है प्रॉफिट हमारा हुआ है। हाँ या ना, आगे चलें। इस सवाल गौर से देखिए। 10 में 11, हमने 10 रुपये में ना क्या करते हैं, हम 10 रुपये में 11 वस्तु बेचते हैं और 11 ना हम क्या करते हैं 10 की दर से बेच देते हैं, तो हमें तो लाभ हुआ यार। कोई चीज़ हमने 100 में खरीदी और 121 की बेच दी, 21 का लाभ हुआ कितने पे, 100 पे। अरे 100 पे 21 का लाभ हुआ तो 100 पे कितने का, तो 100 कट जाएंगे, 21% का लाभ हो गया हमें। है कहीं क्या, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी भी ध्यान रखना बस समय कॉस्ट प्राइस पे। अब चलें आगे। एक आदमी ने 4 में 5 के भाव से संतरे खरीदे। 4 के उसने कितने संतरे खरीदे, 5, और 5 में कितने बेचे उसने, 4। क्या हुआ उसे लाभ, कितने का, 16 माइनस 25। तो 9 का लाभ हुआ कितने पे, 16 पे, और 100 पे कितने का, ये निकालनी। 25 4, तो ये हो जाएगा लगभग 56.25, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि कर लीजिए 25 में 225 होते, 4 का भाग लगाएंगे हम इसमें, तो 4 पंजे 20 होते, 4 छिंग 24 होते, पॉइंट लगा के हमें 4 दूनी 8 होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं। हो गया नहीं हो गया, आगे चलें। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में ज़रूर फैलाएं। 5 के 6 की दर से केले खरीदे और 6 के 5 की दर से केले बेच दिया, इसमें भी हमें लाभ ही हो रहा है। 5 से 6 जाएंगे, 6 से 5 जाएंगे, सॉरी 5 जाएंगे, 5 25 और 36, कितने ज़्यादा, 11, 25 पे, तो 100 पे कितना, या 44% आंसर इसका है कहीं, 25 चौका 100, 44%, और सी जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे 10 में कोई चीज़ 10 के 12 खरीदता है। सवाल देखो, 10 के 12 खरीदता है और 12 के 10 बेच देता है। सवाल हमसे कह रहा है 100 के उसने खरीदी कोई चीज़ और 144 का मुनाफा, कितने का मुनाफा, 44 का कमाया भाई उसने, कितने पे,
100 पे, तो 100 पे कितने का, 44% ही होगी, और आंसर है इसमें भी 44%। आगे चलें। ओके, फिर टाइप चेंज हो गया है ना। पहले टाइप हमने पढ़ा, दूसरा टाइप पढ़ा, अब ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन आ गया। अब ये हम, अब तक तो हमें बहुत ईजी सवाल लगे। हमने क्या कहा, वैल्यू पुट करते चले गए। पहले सवाल हम क्या कहते, सीपी और एसपी देखा बस। इस बार हमने क्या किया, बस वैल्यू पुट करते चले गए। 10 में 8 तो 8 में 10, ऐसे करके हमने देखा बस, है ना। अब इस सवाल को देखिएगा, ये उस अंदाज से नहीं होंगे लेकिन होंगे। एक व्यक्ति ने 34 में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 में 12 की दर से बेचा। 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। अब यहाँ पे बात समझिए, 34 रुपया है ना, 34 रुपया, जो रुपया जो हमेशा ऊपर जाएगा, इतनी बात याद रख लीजिए। 34 है ना, और इधर 8 हो जाएगा। 57 में फिर 12 जो संतरे थे उसने 57 के बेचे, 8 थे उन्हें 34 के खरीदे। ये हमें मान लेता हूँ। दोनों की एक ऐसी वैल्यू पुट के चूज करिए जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी। तो 24 हो जाएगा क्या, 24 हो जाएगा क्या, 8 दिया और 12 दूनी 24। इसकी 3 चौक 12 हासिल 1, 3 3 और 1 10। ठीक है, इतने में तो उसने कितने के, इतने में तो खरीदे 102 रुपये के उसने क्या किया था, खरीदारी की थी, है ना। और बेगे कितने में, तो 57 दूनी 114 होते है ना, 57 दूनी 114 होते हैं। अरे हाँ या ना, कितने का प्रॉफिट कमाया इसने, 12 रुपये का, हाँ या ना। अरे 12 का ही तो प्रॉफिट कमाया। 102 रुपये के तो भाई उसने क्या किया थे, खरीदे थे, और 12 114 में बेच दिए, तो 12 का प्रॉफिट कमाया। लेकिन सवाल कह रहा है सिर्फ 12 का नहीं कमाया, 45 का कमाया। तो कितने गुने हो गए इसके, 45 के 12 का भाग लगाएंगे, इतना ही कर देते हैं। एक जो है 45 बट्टा 12 का, तो 24 कितने के, 45 बट्टा 12 कर देंगे तो 12 दूनी 24, तो 45 कितने के हो गए, 90 के, है ना। और 90 का ही आंसर है कहीं, ये जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सवाल के हिसाब से चलेंगे अब ऐसा नहीं है कि हम, और देखो अगर हम किताब का मेथड अगर आप देखना है तो आप जाके देख लीजिए किताब में कितना बड़ा मेथड दे रखा है। उसके हिसाब से अगर करने बैठ गए तो आपको 5-10 मिनट आपके लग जाने हैं। लेकिन हम इस मेथड से करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। समझाया एक सवाल थोड़ा वक्त लगाया, नहीं बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं। आगे चलें, एक आध सवाल निकालेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखते हैं क्या, चलो ये सवाल देखते हैं। एक लड़के ने ना 16 के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 के 22 की दर से बेच दिए। हमने क्या बोला था, 16 को ऊपर लिखिएगा, 16 को ऊपर लिखिएगा, 18 को नीचे लिख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 22 को नीचे कर दीजिए। इनका ऐसा कुछ करेंगे क्या, 18 दूनी 36 का 6 और 18 दूनी 36 और 3 39, है ना, इतना ही हो जाएगा 39, हाँ या ना। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 18 गुना, और ये कितनी बार कट जाएगा, 22, है ना। ये क्या कह सकते हैं हम इसका, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35, अरे हाँ या ना, 18 दूनी 36 360। कितने का फ़ायदा हुआ, 8 का, है ना। 8 का फ़ायदा कितने पे, 352 पे, तो 100 पे कितने का, यही तो पूछा हमसे। 8 से काट दीजिए, 8 1 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, हाँ या ना।
44 इसको काट दीजिए, 50/22 और 25/11 है ना। 11 11 दूनी 22, 2 सही 3/11 और यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। कहाँ है, क्या हुआ, हमें लाभ हुआ है ना। हाँ, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। आगे चलें। देखो 3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़े संतरे किस दर पर बेच जाएं कि 33% का लाभ हो। बात समझ में आई कि 3/7 हमने नीचे लिखेंगे और x/100 नीचे करेंगे, क्योंकि 100 सैकड़ा प्रति के दर से बेच रहा है, लेकिन संतरे बेच रहा है, रुपये की वैल्यू नहीं दी तो रुपये की वैल्यू हमें लेनी है। इसके नीचे गुणा इसके ऊपर गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 जो है ना, क्या है ये प्रॉफिट में से माइनस, ये कितना CP है ना, और ये कितना सेलिंग प्राइस है 7x जो है, तो 7x में से 300 माइनस कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, है ना। लेकिन 300 हमें कितने पे कैलकुलेट करेंगे, या CP नीचे भी तो आएगा, और इसको हम करेंगे 100 पे, बराबर 33% तो हमें आया हुआ है ना आंसर, 33% दिया हुआ कि प्रॉफिट है। ये कितने का 3 हो जाएगा, है ना, ये 3 हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 33 399 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 399, है ना, और x वैल्यू हो जाएगी 399/7, और 7 की जब हम भाग लगाएंगे और 7 पंजे 35, है ना, 4 सत्तू 57 जो रुपये है वो क्या है, इसका प्रॉफिट होगा, और प्रति दर के हिसाब से बेची जाएगी। 57 रुपया में प्रति 100 संतरा बेचा जाएगा, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 33 का। आगे चलें। 100 संतरे 350 में खरीदे गए, ओके खरीदे गए, 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। 100 संतरे 350 में, भैया 350 हम ऊपर लिखेंगे, रुपया तो हमने बताया आपको ऊपर ही लिखना है, 350 ऊपर लिख देंगे, नीचे 100 आ जाइए, 48 रुपये, और प्रति कितने दर्जन, 12, मतलब 1 दर्जन के हिसाब से, प्रति दर्जन के हिसाब से नहीं, 12 केला हो जो भी है के हिसाब से क्या करवा रहा है, बिकवा रहा है। 12 कितने के बढ़ते हैं, 48 के, और 100, तो इसकी हम एक ऐसी वैल्यू फिट कर लें जो 100 से भी कट जाए और 12 से, तो हम कह सकते हैं कि 120 हम यहाँ ले लेंगे, और नहीं 1200 यहाँ ले लेंगे, और 1200 ही हम यहाँ ले लेंगे, है ना। तो 12 1 12 हो जाएगा यहाँ पे 100 गुना, और ये 100 ये कट जाएगा तो 12 गुना, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 12 0 0, 12 5 60 की 0, 6 36 और 6 42, ये 4200 हो गए, और ये कितने 4800, है ना, कितने ज़्यादा 600 ज़्यादा, है ना, कितने पे 4200 पे, तो ये कट जाएंगे 6 बचेगा, 6/42 इंटू 100, यही तो है ना, 2 तिया 2 दूनी 2 एकन 21, 300/21, 3 एकन 300 और 3 सत्ते 21, 7 एकन, तो ये हो जाएगा 7 एकन 7, बचे कितने 4, 0 40, 7 पंजे 35, नहीं 7 चौक 28, 3 बचेंगे 3, 7 चौक 28 से 2/7, ये हमारा क्या हुआ था लाभ, और लाभ कितने पर है, D पर, हाँ या ना, बात समझ में आ गई। अगर बात ऐसे भी समझ में ना आए तो फिर एक काम कर सकते हैं, हम ऐसे भी कैलकुलेट वैल्यू कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 350 में ऐसे भी कर सकते हैं, देखो उठाएं सवाल हमें,
अगर आपको निकालने में दिक्कत है तो ऐसे भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दे रखा है हमें 350, हमें तो लिखना ही है खैर 100, है ना। और वो कह रहा है कि 48 तो हमें देने, 48 में 12 हम बेच ही रहे हैं, तो इसकी गुणा इसके साथ कर सकते हैं, इसकी गुणा इसके साथ कर सकते हैं, तब भी हमारे क्या आ जाएगा, ये 4200 आ जाएगा और ये 4800 आ जाएगा। प्रॉफिट हमारे कितने पे हो रहा है, 600 का, हाँ या ना। अब मैं कह सकता हूँ तो 6/42 अगर मैं लिख लूँ इंटू 100 यहाँ कर दूँ, तो मेरा जो आंसर है ना, 6×6, 6×7=42, है ना। तो 100 है ना, ये इसको भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 14.2/7%, है ना प्रॉफिट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलें। रमन 25 में 20 के भाव से कलमें खरीदता है और उन्हें 18 में 15 के भाव से बेच देता है। रमन का प्रतिशत लाभ बताइए। बड़ा खतरनाक सवाल आगे। देखो 25 हमने क्या करा, 20 हम कर देंगे, है ना। 18 में 15 के भाव से बेच रहा है वो, ओके। अब क्या करना है हमें, क्या वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे हम कि दोनों से कट जाए, 15-20 से 60 कर लेते हैं, इधर 60 कर लेते हैं, 15×4 = 60 और 20×3 = 60, 25×3 = 75 और 72। अब क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है हमें 3 का, कितने पे, 75 पे। तो 100 पे कितने का, तो 25×4 = 100, 25×3 = 75, एक यानी 4% का हमें क्या हो गया, हानि होगी। 4% की हमें क्या होगी, हानि होगी। और 115 में 4% की हानि हमें होगी। ठीक है, बात क्लियर होगी। आगे चलें। ओ देखो, इस तरह के सवालों में किस तरह से अप्रोच लेते हैं वो देखिए। कम या ज़्यादा, है ना, कितनी परसेंट कम चीनी होगी, 10%। या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10% जो है गुणा कितना, 270 मिल रही है, और कम और ज़्यादा इससे भाग लगा दें, तो जो अभी फ़िलहाल की जो कीमत है ना, वो निकल के आ जाएगी 100, क्योंकि 10% की वैल्यू ये होती है, तो ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो चला जाएगा, है ना। तो बचे 27 में हम भाग लगाएंगे 5 का, तो 5.4 आ जाएगा। ये कितनी कीमत है, जस्ट नाउ की कीमत है। जस्ट नाउ समझ में आती है। अच्छा, फिलहाल अब वो कह रहा है कि हमें दोनों की कीमत का अंतर पूछ रहा है हमसे। तो हमें जब यार जस्ट नाउ कीमत निकाली है, तो अभी हमें पुरानी कीमत भी निकालनी पड़ेगी। पहले क्या रेट की कीमत चीनी थी, तो पुराना रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5.4 इंटू क्या 100/9, सॉरी 90, कितनी कम हुई है, 10% कम हुई है। तो 10% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या करेंगे हम, रेट निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे, 9×54, तो 6 रुपये में पहले खरीद रहे थे, माइनस कर देंगे वो 5.4 को, तो 6.6, तो क्या है, 60 पैसे की कमी हुई ओनली। कितने की हुई, 60 पैसे की। बात समझ में आ गई। आगे चलें। कह रहा कि पुस्तक के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 में पहले से 8 पुस्तक कम मिली, है ना। एक चीज़ देखिए, सवाल करने से पहले इसमें एक चीज़ देखिए, हमने कहा था कि वृद्धि, सबसे पहले हम ये वृद्धि ले लेंगे, फिर हमने कहा था जिसमें जो दिया हुआ वो ले लेंगे, और कम और ज़्यादा इस चीज़ को ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जानते हैं हम, नीचे इसके 10 बचेंगे, है ना, एक जीरो कैंसिल, तो 4.2 ये आंसर आ जाएगा। उसे निकालने के लिए हम पुराना दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4.2 के साथ में हम 100 की तो करेंगे, वृद्धि हुई है या जो भी हुआ उसमें वृद्धि कर देंगे, या फिर हानि हुई है
हानि कर देंगे। ठीक है, इसे कैंसिल कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, या छिक्के 42 होते हैं, 0.6 5 3 का वो पुराना रेट निकल के आ गया। तो ये जो आंसर है ये रेट है। बात क्लियर? आगे चले। चीनी की कीमत में 20% कमी हो गई और मुझे 600 में 5 किलो चीनी जो अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिला। कीमत में कमी होने से पहले चीनी कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी? कितने रुपए किलो थी से मतलब पहले तो हम अब की कीमत निकाल लें। तो 20% की हमने कहा 100 और इंटू कितना चल रहा है इसके साथ में 600 और क्या कम और ज़्यादा 5, यही है, निकाल दीजिए। 6 हो गया, ये 4 हो गया, 6 चौक 24। फिलहाल कितनी है? 24 रुपये किलो है। और पुरानी क्या रेट की थी? क्या रेट की थी? तो मैंने कहा था 24 इंटू 100 तो आपको करना ही है। नीचे कितना क्या करना है? नीचे वो चीज़ करनी है वृद्धि हुई या कमी हुई। तो 20% कमी हुई तो यहाँ 80 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 तिया 24 और 10 तिया 30। तो पुरानी जो कीमत थी 30 रुपये प्रति केजी थी। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। एक वस्तु की कीमत 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 में उसे 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? अच्छा, पुरानी कीमत पूछ रहा है, मूल कीमत पूछ रहा है। चलो निकाल लेते हैं। पहले तो नई कीमत निकालेंगे। 10% पे हमने क्या करी और 225 पे हमने, है ना, कितनी ज़्यादा मिल रही है? 25 100। क्या किया हमने? 10 25 पंजे 25 नीमत 225। तो ये जो है सही हो गया क्या? 25 अट्ठे 25 निम्मा, ठीक है। 10% की कमी हुई, ओके। 10 बचे नीचे 0.9, ओके। तो 90 पैसा प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। अब क्या करेंगे? हमने कहा था कि पुरानी कीमत हमें चाहिए, तो क्या करेंगे हम? 0.9 इंटू 100 तो कर देंगे। कितने की कमी हुई है? नीचे 90 कर देंगे। ये क्या कर देंगे? 9 बचेगा, या 0, ये कितना बचेगा? 0.1। तो इसको हम क्या कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई, तो 1 केजी प्रति केजी के हिसाब से जो है 1 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। पुरानी कीमत क्या थी? 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कोई चीज़ थी, है ना। ओके, आगे चलें। एक मिनट। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति एक में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था? पहले कितना खरीदा जा सकता था? देखो, पचास ग्राम गेहूं की कीमत फ़िलहाल कितनी है? 1 रुपये में। तो अगर मैं कहूँ 50 ग्राम गेहूं की कीमत फ़िलहाल है 1/10, है ना, ये कीमत है, हाँ या ना। या फिर मैं कहूँ 10 से 9। अब वो पहले कितना खरीदा सकता था? 500 अब खरीद सकता है। तो पहले कितना खरीद सकता था? 50 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 9 पंजे 45, 450 ओनली, इतने ग्राम खरीद सकता था। आंसर है कहीं 450 ग्राम खरीद लेगा। भाई 10% की कमी हो गई, 1 रुपये की बात चल रही है, तो ख़त्म करो ना कहानी को। बहुत लंबा मेथड क्यों करने की ज़रूरत है? आगे चलें। चीनी की कीमत 20% कमी हो जाने पर 320 में 5 ज़्यादा खरीद लेता है। चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? फ़िलहाल की कीमत कितनी है? तो कह रहा है 20% की कमी होती है कितने पे? 320 पे, और कितना? 5 किलो 100, कितना किलो हो जाता है? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, है ना। तो
दो दूनी 4, 6 64, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, पॉइंट 5 अट्ठे 40। ये जो है कीमत क्या है अब की है, ओके। अब क्या करना है, हमें पुरानी कीमत निकालनी है। तो क्या करेंगे, हमने तो सीधा सीधा कहा, कुछ करेंगे क्या, हम इसमें 100 की गुणा करेंगे और इसके बाद हमें कम और ज़्यादा की करेंगे तो 80 की गुणा और कर देंगे, वो भाग लगा देंगे, ये भी कैंसिल इससे हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसे और भी कम करना चाहते हैं 5 कर दूंगा और इसे कम करना चाहते हैं 4 कर देंगे। इससे भी कम कुछ करना चाहते हैं क्या, कर सकते हैं, 2 छिक्के 12.2 चौक आ जाएगा, ये 2 दूनी। और भी कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कितना 3.2 कर सकते हैं। 5 की 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 ते 15 1 16। पुराने कीमत कितनी रुपये थी, 16 रुपये किलो। कहाँ है, ऑप्शन सी आंसर। कोई डाउट है इसमें, नहीं, बस करना है, कुछ नहीं है हमें। यही सवाल देखिए, मज़ेदार सवाल है। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 में के 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी। सवाल क्या है, 10% में लिख लिया, 270 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, 100 नीचे रहेंगे क्योंकि इस बार एक से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो कीमत कितनी थी, 27। फिर वो पूछ रहा, पुरानी कीमत ही पूछ रहा हमसे, तो 27 पे वो संतुष्ट नहीं हो रहा, क्यों कह रहा है पुरानी कीमत कितनी थी। भाई चलेंगे 27 को इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कम हुई है या ज़्यादा हुई है, कम हुई है तो 90 कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, 0 ही हो जाएगा, 9 30 27 हो जाएगा। और ये कितना, 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से क्या हुआ, कीमत थी। कोई डाउट, देखो इस तरह के सवाल में हम क्या करने वाले हैं, 20% को तो लिखेंगे लिखेंगे हम, 54 को लिखेंगे, 100 को यहाँ लिखेंगे, और क्या करने वाले हैं हम, 10 सेब की कीमत को निकालने वाले हैं। 10 दूनी 20 हो जाते हैं और ये 50, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये 27/25 हो जाता है ना। ये हमारा क्या है, एक सेब की कीमत है, एक की कीमत ये है, तो 12 की कितनी हो जाएगी, यही तो सवाल है हमसे। तो 12 की कितनी हो जाएगी, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, कुछ कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो 25 एकन 25, बचे कितने 7, और 25 दूनी 50, बचे कितने 24, 0, 25 निम्मा 225, 225, बचे कितने 5 और 1, 25 छिक्के, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति ने 100 में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है, वस्तु की कीमत कितनी होगी, कम की गई कीमत कितनी होगी। इस सवाल में हमें करना क्या है, 21 को तो हम लिखेंगे इंटू कितना 100 भी लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे 100 लिखेंगे, 3 तो है ही हमारे पास, 100 से 100 कट जाएगा, 3 सत्ते, तो क्या कीमत आ गई हमारे पास 7 रुपये प्रति किलोग्राम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल इसका यही आंसर
होना चाहिए और यही आंसर है, कोई डाउट नहीं। दोस्तों आज की वीडियो करते हैं समाप्त, और हमने यहाँ पे 3-4 टाइप के आज क्वेश्चन ख़त्म करे हैं। वीडियो आपको जरा भी पसंद आ रही है या आपको बेनिफिट लगा, थोड़ा बहुत भी आपने कुछ सीखा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार बनाने में, ठीक है, ऐसे नहीं बन जाते। और हर एक सवाल आपको बताया जा रहा है, हर एक सवाल आपको बताया जा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।